Hello, welcome to the PYQ code by Anonymous BPSC aspirant. हमने जो अपनी सीरीज स्टार्ट करी है 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जिसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि जो सारे पीवाईक्यूज हैं बीपीएससी और उनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन जो बीपीएससी कंडक्ट करवाता है, जैसे कि एमडीआई, एमवीआई, टीआरई वाला पेपर, हॉर्टिकल्चर, सिस्टम ऑफिसर, और उसके अलावा जो सीसीई का जो कंबाइंड एग्जामिनेशन बीपीएससी देता है, जिससे आप डीएसपी, एसडीएम वगैरह बनते हो, उन सब के क्वेश्चंस को लेके हमने एक एनालिसिस सीरीज शुरू की है। उसी एनालिसिस सीरीज में हम आ चुके हैं मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर। और जब हम मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये जो पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा फैक्ट लैडन है। इसमें इतना ज़्यादा फैक्ट है, इतना ज़्यादा क्रोनोलॉजी है कि इनको याद रखना में बहुत दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, हम जब पीवाईक्यू देखेंगे, पीवाईक्यू के बेसिस पे हमने जो एनालिसिस प्रिपेयर करा है आपके लिए कि बीपीएससी पूछ क्या रहा है मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री से, और इन पार्टिकुलर बीपीएससी वो कौन से टॉपिक्स, कौन से थीम्स से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर हमें वो पता होगा तो हमारा एग्जामिनेशन प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाए। ये एक्सेल सीट है जो हमने प्रिपेयर करी है, इसके बेसिस पे हमने एक ओवरऑल हिस्ट्री की थीम्स निकाली जो कि ओवरऑल है। इसमें एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों का है। पर आज जो हमारा बेसिस है वो है मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। जब हम मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इन जनरल ये है बहुत बड़ा, पर हमें जहाँ पे फोकस करना है वो क्या है, दैट इज जो सबसे रिपीटेटिव टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। उसके बाद मुगल डायनेस्टी है। एक फोकस एरिया है बुक्स एंड लिटरेचर का, आर्किटेक्चर वगैरह का। अब इसको हम इन डिटेल नीचे देखने वाले हैं, मराठा वगैरह जो हैं। अब हम देखते हैं कि इन टॉपिक्स के अंदर वो कौन कौन से टाइप्स पूछ रहा है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली बीपीएससी और उसके रिलेटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में आते हैं वो है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है तो दिल्ली सल्तनत में भी कुछ फेवरेट एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है ना, कि जिलेलाई किसको कहते हैं, दीवान क्या कौन होता है, इक्ता वगैरह क्या है, वो हो गया। दूसरा सक्सेशन, कि पहले कौन सा टाइम, पहले कौन सी डिनेस्टी थी या फिर उन डिनेस्टी के अंदर पहले कौन से रूलर आए, वो पूछ ले रहा है। उसके अलावा पूछ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब ना दिल्ली सल्तनत का एक फीचर था, कैपिटल बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली शिफ्ट हो रहा था, तो वो भी एक थीम वो पूछ लेता है। तो अगर मैं इन जनरल कहूँ तो आपको दिल्ली सल्तनत को अच्छे से करना है। ठीक है, इसके इन सारे एरिया जो मैक्रो टॉपिक्स हैं आपको ज्यादा फोकस इन पे करना है, पर मेरा परव्यू में ये रहेगा कि आप दिल्ली सल्तनत को अच्छे से करो। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे वो है मुगल डायनेस्टी। जब हम मुगल डायनेस्टी की बात करते हैं तो इसमें उनके जो रेवेन्यू सिस्टम थे, पार्टिकुलरली द मनसबदारी सिस्टम, ये बहुत बार बीपीएससी के एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। कोर्ट का कल्चर क्या था, पेंटिंग्स कैसी थी, ठीक है, आ, किस आर्किटेक्चर को किस रूलर ने बनाया, कि शाहजहां ने क्या बनाया, अकबर ने क्या बनाया, औरंगजेब ने क्या बनाया। उसके अलावा कुछ रेवेन्यू रिफॉर्म्स हुए, पहले कौन सा रूलर था, फिर कौन सा रूलर आया, उनके जो रिलेटेड पेंटर्स हैं उन पेंटर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा देखते हो दिन इलाही, जिजिया, स्टेट रिलीजन जैसे कुछ पॉलिसीज ये ऑपरेट किया करते थे, तो उन पे भी फोकस करना है, ये टॉपिक्स हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है कि भाई उनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन कैसा है, वो आपसे पूछ देगा कि किस रूलर ने किस पॉलिसी को लाई, किस जिजिया ने किसने एबॉलिश करा वगैरह। ठीक है, नाउ द थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज बुक्स एंड लिटरेचर। अब ये जो टॉपिक बुक्स एंड लिटरेचर वाला है, अब इसमें क्या है ना कि ये कोई पार्टिकुलर रूलर से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल पूरे मिडाइवल हिस्ट्री की बात यहाँ पे हो रही है। तो अब पर इशू यहाँ पे आ रहा है कि इसने इन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि ट्रांसलेट किसने करा बुक को, इस बुक को किस ऑथर ने लिखा। तो ये कर सकते हो, यानी कि ऑथर, बुक्स,
किसने ट्रांसलेट किया, लिटरेचर कौन सा है, ये सब वगैरह वगैरह की बात हम करते हैं। जो फोर्थ टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर। ठीक है, अब आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है कि किस रूलर ने क्या मॉन्यूमेंट बनाया, यहाँ पे वो डायनेस्टी से लिंक करके नहीं पूछेगा आपसे, वो सिर्फ रूलर के बारे में पूछेगा। उसका टाइप क्या है, इंडो इस्लामिक है, ग्रीक है, किस टाइप का है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है वो है, जब मिडाइवल इंडिया की बात करते हैं ना तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, फेवरेट एरिया है, एकता क्या है, मनसब क्या है, जागीर क्या है, अलग अलग जो दीवान पोस्ट है दिल्ली सल्तनत में उनके बारे में पूछ लेता है, रॉयल टाइटल्स, जो बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी जितनी भी आपको मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में मिले, आपको उसको एक जगह कर लेना है और उसको याद कर जाना। तो ये सारे क्वेश्चंस वो टर्मिनोलॉजी से पूछ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज द मराठा डायनेस्टी। देखो मराठा डायनेस्टी है तो बहुत इंपॉर्टेंट, पर उससे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछता है वो अष्टप्रधान का, कि भाई अष्टप्रधान के बारे में पूछ लेता है। ये इतना पीपीएससी इसको पसंद कर रहा है कि लगातार अगर 71st को छोड़ दे तो 69th और 70th में लगातार सेम क्वेश्चन पूछा उसने, बस थोड़ा थोड़ा टोन को चेंज करके। फिर शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में कौन क्या हेड कर रहा है आपको ये पता होना चाहिए। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन पूछता है जिस तरीके से कि वो पूछ ले रहा है कि उनके जो मराठा के जो अंदर मंत्री हैं उनका काम क्या है, उसकी मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग का तरीका लगा के क्वेश्चन पूछ ले। टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ भी आ रहा है, जैसे मैंने ऊपर आपको थीम बताया था कि टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, तो हमको टर्मिनोलॉजी पे खासा ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट थीम जो है वो सिखिज्म। अभी जब सिखिज्म की बात कर रहे हैं तो सिखिज्म ये इंडिया लेवल पे पूछ रहा है, सिखिज्म पूछ रहा है बिहार से, इसका जो लिंक होगा ना उससे ये क्वेश्चन का आगे पूछ रहा है कि कौन से गुरु कब आए, किसके बाद आए, ये पूछ रहा है। वो जो जो भी गुरु आ रहे थे उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट करी उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी सिखिज्म पढ़ेंगे तो आप उसको बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर फोकस करते हुए पढ़ेंगे ना। दो और टॉपिक्स हैं, एक यूनिवर्सिटीज वाला टॉपिक है और एक ट्रैवलर वाला है। जब यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो जो इंडिया बिहार के अंदर जो यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी वगैरह, इसका लिंक एंशियंट से तो है भी, पर उनका डेवलपमेंट मॉडर्न टाइम पे भी हुआ और मिडाइवल टाइम पीरियड में भी हुआ। तो उन यूनिवर्सिटीज के बारे में कहाँ पे, उनके फाउंडर्स कौन है, किस ईयर में किसने उसको जलाया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट थीम है ट्रैवलर्स का। देखो ये ट्रैवलर्स बहुत फ्रिक्वेंटली तो नहीं आते, पर घूम फिर के आते रहते हैं। इसमें ज्यादा इसमें जुनजियांग, हुमायूं, नालंदा के आसपास कौन कौन से रूलर थे, कौन किस रूलर के टाइम पे कौन कौन से ट्रैवलर्स आए, ठीक है, ये सारे वो पूछता है ना। अगर आप देखोगे तो इन सारे टॉपिक्स में सब टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दिल्ली सल्तनत, मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन, बुक्स एंड लिटरेचर, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड। गूगल के अंदर भी बुक्स एंड का एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है। जब हम बात करते हैं सेकंड लेवल थीम की तो आर्किटेक्चर, सिखिज्म एंड मराठा की जो पॉलिटी है, कौन कब मरा वो नहीं पूछ रहा, उसकी पॉलिटी पूछ रहा है कि भाई किसका कौन काम कर रहा है। फिर ट्रैवलर्स हो गया, और खिलजी जो है, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो खिलजी एक स्पेशल फोकस होता है इसका। ये इस बार के जो डीएसओ का पेपर हुआ था, इस बार जो एएसओ का पेपर हुआ था उस सारे में क्वेश्चन खिलजी डिनेस्टी से आ रखे हैं। तुगलक्स ही एक रिलेटेड रिपीटेड थीम है, खासकर जो उसका कैनाल वाला एरिया है, कैनाल किसने बनाया, क्या क्या कैनाल के नाम थे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अगर हम अपने एनालिसिस के बेसिस पे देखें कि भाई 72nd बीपीएससी के लिए हमें करना क्या चाहिए, तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया ना वही सीक्वेंस आपको करना है। पहला आपको कर लेना है दिल्ली सल्तनत, दूसरा कर लेना है मुगल, दिल्ली सल्तनत के अंदर भी आपको देखना है खिलजी और तुगलक, मुगल कर लेना है, फिर कर लेना है लिटरेचर जिसको बुक्स कहते हैं, फिर आपको करना है आर्किटेक्चर, फिर है आपका मराठा, सिखिज्म, और बाकी जो मैंने आपको बताया उन सबको उसी प्रॉपर सीक्वेंस में अगर आप फॉलो करके कर लेते हैं तो आपका टाइम बचेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हिट कर पाओगे सही सही। यहाँ पे आपका मिडाइवल हिस्ट्री का एनालिसिस खत्म होता है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा चैनल है द PYQ कोड, आप उसको सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, और आप हमें ये बता सकते हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप कौन सी चाहते हैं।
साइंस की टॉपिक्स पे चाहते हैं या फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री जो बचा हुआ है आप उस पे चाहते हैं। थैंक यू। आप अपना प्रिपरेशन करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही और कंटेंट मिलता रहे।